ढाबे और रेस्टोरेंट के अंदर दाल पंचमेल मिलती है। सेम वैसा का वैसा स्वाद लेके आएंगे आज हम हमारी दाल के अंदर। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने ढाबे से ही मंगाई है या फिर ढाबे में बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल वही स्मोक। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार वाली पंचमेल दाल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपके खाने में स्वाद आ गया है तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल दाल, मतलब कि 5 दालों का मिलाप। तो यहाँ पे अरहर की दाल सबसे ज़्यादा मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये बॉडी देगी। इसी का साथ देगी चने की दाल, ये भी लगभग बराबर ही है, ये दिखेगी भी। पूरी दाल अगर गल भी जाएगी ना तो ये दाल सबसे ज़्यादा होती है। और ढाबे रेस्टोरेंट के अंदर इसी दाल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे सस्ती यही होती है। ये है मलका मसूर, मतलब मसूर की दाल का छिलका निकलने के बाद जो दाल बचती है वो दाल है। ये थोड़ी सी कम रख सकते हैं हम। सबसे कम हमको रखनी मूंग दाल क्योंकि इससे निकलता है लेस, ऐसा लेस कि पूरी दाल को बॉडी देगा। तो हम सबसे कम इसी को रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छिलके वाली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दाल ये है हमारी उड़द की दाल, छिलके वाली। ये सबसे बेस्ट दाल है इसके अंदर, इससे टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और मेरी बहुत अच्छी फेवरेट भी है ये। इस दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी होती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो लेस आता है, एक चिपचिपापन दाल के अंदर इसी दाल से आता है। रखनी तो है लेकिन कम। तो आप कह सकते हैं मूंग दाल और उड़द की दाल दोनों बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं यहाँ पे। अब सभी दालों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो सारी दालें हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं और उनको वॉश करेंगे। वैसे मार्केट के अंदर मिक्स दाल का पैकेट भी आता है, लेकिन मिक्स दाल लानी क्यों है? अलग अलग रखिए दाल, कभी अलग अलग खाने का मन करे तो अलग अलग खाएंगे ना। 2 से 3 पानी इस दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके ऊपर जो पाउडर होता है वो निकल जाता है। और दाल हमेशा अनपॉलिश लेनी चाहिए। दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है यहाँ पे। अब एक कुकर में हम दाल को उबाल लेते हैं। 1 या 2 सीटी के अंदर हो जाती है दाल। अगर आपके पास टाइम है तो बिना कुकर के भी दाल बन सकती है। दाल में डालना होता है उसका 4 गुना पानी लगभग। दाल को गैस की फ्लेम पर रख देता हूँ। कुकर में ढक्कन लगाने से पहले ये देखिए इस तरह जो झाग आ जाता है इसको निकाल दीजिए। दाल में से झाग निकालने के बाद 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यहीं पे डालेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/4 छोटी चम्मच हींग का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन पानी में जब हींग को उबाला जाता है तो उसका टेस्ट अलग आता है। इसको कवर कर देते हैं और लगभग 1 सीटी या फिर 2 सीटी का इंतज़ार करेंगे। पानी की हार्डनेस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है सीटी की। दाल का मसाला बनाने के लिए 2 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां हैं, 2 टमाटर लाल लाल और 2 प्याज हैं। टमाटर और प्याज को दोनों को हम चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी प्याज टमाटर नहीं डालना चाहिए दाल के अंदर, टेस्ट बिगड़ जाता है। हरी मिर्च को चॉप नहीं करेंगे हम, इस तरह से लंबा लंबा रखेंगे और लास्ट में डालेंगे। कच्ची हरी मिर्च का जो स्वाद आता है ना वो बड़ा ही बेहतरीन आता है। लहसुन को चॉप नहीं करेंगे, इस तरह से क्रश करेंगे। जब हल्का हल्का मुंह में आता है बड़ा ही प्यारा लगता है लहसुन। दाल के अंदर टमाटर डालें तो चॉप करके डालें, पीस के मत डालिए। और चॉप करें तो फाइन करें। हल्का हल्का सा लाल लाल से दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। दाल का मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच तेल के। तेल गर्म हो गया है, 1 तेज़पत्ता डालिए, उसके बाद में 1 बड़ी इलायची हल्का सा तोड़ दिया है। इसके अंदर 4-5 काली मिर्च और 2 लौंग है, इसका भी तड़का लगा दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और ये गया सबसे पहले लहसुन। लहसुन को हल्का सा चलाएंगे, ज़्यादा ब्राउन मत करना क्योंकि प्याज के साथ भी ब्राउन हो जाएगा। और ये गया प्याज, मिर्ची बाद में डालेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए और प्याज को भूनिए। गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही रोक लेना। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के साथ में थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, उस हिसाब से डालना है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। होटल्स या रेस्टोरेंट में जब भी दाल बनाई जाती है उसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि धनिया पाउडर क्या होता है कि धीरे धीरे करके खाने को काला करने लग जाता है अगर बहुत देर तक हम खाने को रखते हैं तो होटल्स के अंदर तो यही होता है ना, अगर दाल बच गई तो अगले दिन चलानी है तो अगले दिन दाल काली पड़ जाएगी। इसलिए धनिया पाउडर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। धनिया पाउडर का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको तुरंत खाना सर्व करना हो। तो हमको तो दाल रखनी नहीं है। मसालों ने रंगत छोड़ दी है, रोगन बाहर आ गया है, मतलब कि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको कर देते हैं साइड में। अब ढाबे जैसा फ्लेवर आए उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने तड़का पैन रखा है। तड़का पैन जला हुआ लग रहा होगा कि चारों तरफ से जला हुआ है, ये जलाने के लिए ही रखा हुआ है स्पेशली। अच्छी तरह से घी गर्म करते हैं। 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। घी यहाँ पे गर्म हो गया है। 1/4 छोटी चम्मच हींग का तड़का लगेगा सबसे पहले, उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी तेल में इन्फ्यूज़ करेंगे। अब किसका तड़का लगाना है? अब लगाना है इसका तड़का। ये है मसाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था।
थोड़ा सा मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं। और गैस की फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल तेज़, लपटें आनी चाहिए बाहर तक। एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दीजिए, या फिर अगर चिमनी है तो चिमनी ऑन कर दीजिए, क्योंकि धुआं होने वाला है ज़बरदस्त वाला। और ये जो धुआं है वही दाल के अंदर लाएगा टेस्ट। इस तरह से साइड कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो आग पकड़ रहा है ना, इसी आग से ही एक बहुत अच्छा अरोमा आता है दाल के अंदर। करके देखना, आपको अच्छा लगेगा और बिल्कुल ढाबे जैसी फील आ जाएगी। लेकिन इस तरह से आग पकड़ना चाहिए। थोड़ा साइड में कर लीजिए। अब घर में जो फ्लेम होती है वो तो ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती ना, तो पैन को छोटा कर लिया हमने। बढ़िया सी फ्लेम आ जाए उसके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए नाम का। और अब देखिए आपको खुशबू भी आने लग जाएगी। ये जो खुशबू है ये दाल के अंदर जाएगी। बस हो गया। सबसे पहले तो ये स्मोकी तड़का डाल देते हैं, बाकी बचा हुआ तड़का भी डाल देते हैं। दाल में तड़का लगाने के बाद 3 कच्ची चीज़। एक तो ये अदरक लच्छे वाले, इसका कच्चा जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च और धनिया तो जाना ही है। और तड़का लगा है तो कवर कर दीजिए, खुशबू बनी रहती है। अब दाल का जब ढक्कन हटेगा तो उसमें से निकलेगी खुशबू। और ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल सेम टू सेम ढाबे में बनी हुई। लेकिन ये ढाबे में नहीं, घर पे ही बनाई है हमने, और बहुत ही बेहतरीन दाल बनी है। दाल की थिकनेस देखिए आप, परफेक्ट है ना। दाल भी दिख रही है सारी, और पानी की तरह भी नहीं है। ऐसी होनी चाहिए दाल, दाल भी दिखनी चाहिए और पानी की तरह भी नहीं होनी चाहिए। वाह, खुशबू इसमें ऐसी आ रही है, जब तक आप इसको बनाओगे नहीं ना तब तक पता नहीं चलेगा। इस तरह से पंचमेल दाल बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। दाल का कलर, दाल की खुशबू सब बहुत बढ़िया है।